आज हम जानेंगे इकोनॉमी सर्वे के बारे में जो हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया है। सबसे पहले जानते हैं इकोनॉमी सर्वे आखिर होता क्या है। देखिए, इकोनॉमी में दो इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, पहला 31 जनवरी और दूसरा 1 फरवरी। क्योंकि 31 जनवरी इकोनॉमी सर्वे रिलीज होता है और 1 फरवरी को बजट रिलीज होता है। बजट में बेसिकली एक साल आगे की प्लानिंग की जाती है कि किन किन सेक्टर्स पर कितना खर्च होने वाला है, जबकि इकोनॉमी सर्वे में एक साल पहले के डाटा को कवर किया जाता है, यानी पिछले साल हमारा इकोनॉमिक कंडीशन कैसा, किस सेक्टर ने ग्रो किया, जीडीपी किस लेवल पर रही है और कहाँ कमियां रही हैं। उसके बाद इकोनॉमी सर्वे कुछ रिकमेंडेशन देते हैं किन जगहों पर रिफॉर्म्स करने की जरूरत है और इन रिफॉर्म्स को गवर्नमेंट देखती है, लेकिन गवर्नमेंट पे ये बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं है कि वो इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट ही करे। टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो चाहे तो इम्प्लीमेंट कर सकती है, वरना उनकी मर्जी। इकोनॉमी सर्वे सबसे पहले 1950 से 51 के बीच में प्रेजेंट हुआ। उस समय पर ये बजट के साथ ही प्रेजेंट हुआ करता, लेकिन 1964 के बाद ये दोनों अलग अलग प्रेजेंट होने लगे। इसके अलावा इसको फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेजेंट करते हैं। याद रखने वाली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका कोई प्रोविजन नहीं है। इकोनॉमी सर्वे को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स प्रिपेयर करता है और ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही इसका पर्पस मैंने बता दिया कि इंडिया के पिछले साल की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है और इसका रिकमेंडेशन केवल एडवाइजरी। अब बात करते हैं इकोनॉमी सर्वे के हाईलाइट्स के बारे में। अगर हमें ओवरऑल ग्रोथ देखनी होती है तो हम जीडीपी से देखते हैं। तो इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड की गई है 6.4% के आसपास और जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर उसमें 6.3 से लेकर 6.8 तक जीडीपी ग्रोथ हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइलाइट्स को डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।